हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 3। ये अरिहंत का सैम्पल पेपर है, क्लास 10th मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ है बच्चों। सो पेपर प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आई होप आपने देख भी लिया होगा। तो चलिए आज थर्ड प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन ब्लर आ रहा हो तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 48/7। बहुत आसान क्वेश्चन है। x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 48/7। तो आपको एलसीएम लेना है पहले। तो x माइनस 3 और x प्लस 3 का आप जब एलसीएम लोगे तो x प्लस 3 और x माइनस 3 ही आएगा। ओके, सो x प्लस 3 कैंसिल आउट, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48/7। अब बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी। बच्चों फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48/7। 48/7 जो आपका कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। अब आप क्या कीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये ब्रैकेट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 48/7। ओके, सो बच्चों एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस 9 था, तो सो प्लस 9 माइनस 9 भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचा माइनस का 12x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 48/7। सो बच्चों 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नौ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो माइनस 7x इज इक्वल्स टू -7x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 36। बच्चों यहाँ से आप देखिए 4 को जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 से करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 36 आएगा। ओके, सो 0 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 36। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 7x को राइट हैंड साइड में ले गए, तो प्लस का 7x होगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको, 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको मिडिल टर्म में स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जो आपको अच्छे से समझ में आता हो आप उससे कर सकते हो। ओके, अब देखिए 4 3 जा 12,
नॉट 3, 36 है। ओके, सो 36 4 जा 144 आएगा। मिडिल टर्म में स्प्लिट कर मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x, 16 माइनस 9 बच्चों 7x हो जाएगा, और 16 9 जा 144 भी होता है, इज इक्वल्स टू 0। सो 4x कॉमन आएगा आपको, x प्लस का 4 माइनस 9 कॉमन लेना है, एंड x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 4। 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 4x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, और x का वैल्यू 9/4। यही सॉल्यूशन है आपकी, यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एक्सप्रेशन an minus ak for the following ap a plus d a plus 2d, hence find the common difference of the ap for which 25th term is 10 more than the 23rd term। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक और सेट में बताए थे, सेट नंबर 1 या 2, मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, तो मैंने बताया था। बहुत आसान होता है। यहाँ पे देखिए A25 जो है वो A21 से, A23 से, नॉट 21, 23 से 10 ज़्यादा है। इसका मतलब है A23 में आप 10 प्लस कर दोगे, A25 के इक्वल हो जाएगा। अब A25 को बच्चों लिखेंगे A प्लस 24D इज इक्वल्स टू A प्लस 22D प्लस 10। सो A प्लस 22D को लेफ्ट हैंड साइड आप ले आओ। सो A प्लस 24D माइनस A माइनस 22D इज इक्वल्स टू 10। सो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, 24 माइनस 22, 2d इज इक्वल्स टू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो बच्चों d का वैल्यू आ गया 4। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि जैसे क्वेश्चन में गिवन है an माइनस ए के, इस फॉर्म में करना है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड ए के का फॉर्मूला माइनस ए माइनस के माइनस 1 इंटू डी। बच्चों मैंने एक ही साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। सो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट। सो डी अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो एन माइनस 1 माइनस के प्लस 1। सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो ए डी हो गया एन माइनस के। अब यहाँ पर आपको डी निकालना था। एन नंबर ऑफ टर्म में गिवन थे 23, 25 और डिफरेंस भी 10 गिवन था। सो आप लिख सकते हो डी इंटू 25 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 10। सो 2d इक्वल्स टू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ भी बच्चों डी का वैल्यू 5 ही आएगा। जो दो मेथड जो इजी आप लोग को लग रहा हो उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट। क्वेश्चन है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. एक 9th चैप्टर का NCERT से लिया गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मैं बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। सपोज कीजिए कि ये पेस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू लगा है 1.6 मीटर।
स्टैचू को मैंने डबल लाइन से कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब ये ग्राउंड है। अब पेस्टल का जो हाइट टॉप था उससे 45 डिग्री एंगल था और स्टैचू से था बच्चों 60 डिग्री। समझ में आ रही है बातें? स्टैचू इसको मान लीजिए बच्चों, समझिए ये स्टैचू है। जिसका हाइट दे दिया था आपको 1.6 मीटर। ओके, सो नेमिंग कर लेते हैं हम सब। फर्स्ट दिस इज ए बी सी डी। So let BC be the pedestal and CD be the statue. तो बच्चों ये 45 डिग्री है और ये कंप्लीट 60 डिग्री। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BC बाय AB। tan 45 का बच्चों वैल्यू 1 होता है, सो 1 इक्वल्स टू BC बाय AB और वी कैन से AB इक्वल्स टू BC। ये आपको याद रखना है, या इसको आप इक्वेशन 1 भी लेट कर सकते हो, इसको हम यूज करेंगे बाद में। ओके, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है आपका ABD। इन ट्राइंगल ABD tan 45 डिग्री, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BD अपॉन में AB। ध्यान से फिगर को देखिए, BD अपॉन में AB। ओके, सो tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3, सो √3 इज इक्वल्स टू BD को आप लिख सकते हो BC प्लस CD बाय AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो √3AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा, BC को भी आप AB लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, तो AB प्लस का CD। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, अब AB को लेफ्ट हैंड साइड आप ले आओ, सो √3AB माइनस AB इज इक्वल्स टू CD मीन्स 1.6 मीटर। सो AB यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। सो बच्चों AB का वैल्यू हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे बच्चों A प्लस बी A माइनस बी, सो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर बच्चों 3 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 1.6 इंटू
√3 + 1 बाय 2, 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही है बच्चों फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा है इन द गिवन फिगर PQ एंड QR आर टेंजेंट। ओके, PQ और QR दो टेंजेंट है टू द सर्कल एट सेंटर O एट P एंड R रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल होता है। सो बच्चों ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री। तो 90 90 180 180 और 50। अब इस सारे एंगल को देखो, इस चारों एंगल को आप प्लस करोगे तो कितना होना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको। तो इसमें हमें सिर्फ अगर POR निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एंगल POR इज इक्वल्स टू, ऐसे आप लिख सकते हो क्या, 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 प्लस 50। इतनी बात आ रही है समझ में बच्चों? एक ही बार में मैं लिख दिया हूं, अगर नहीं आया समझ में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल POR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QRO उसके बाद एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये लीजिए। अब देखिए POR यही अपने को फाइंड आउट करना है। सो POR एज इट इज रहने दीजिए प्लस PQR। ध्यान से देखिए PQR जो है वो 50 डिग्री गिवन है, प्लस QRO ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट पर जो रेडियस होता है 90 डिग्री होता है। देन P भी 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 360। सो POR इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 360 माइनस 230, तो 130 डिग्री आ गया। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? अब बच्चों एक छोटा सा काम और कीजिए, आप S और O को ज्वाइन कर दीजिए। S और O को ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइन। चलिए, सो यहां पर देखिए एंगल हम इक्वल करने वाले हैं। क्यों इक्वल करेंगे, तो देखिए OS इक्वल्स टू OR रेडियस है। तो अगर OS इक्वल्स टू OR एक रेडियस हो गया, तो देखिए ट्राइंगल SOR में, इन ट्राइंगल SOR एंगल ORS इक्वल हो जाएगा, ORS इक्वल हो जाएगा OSR के, क्योंकि ये एक आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया आपके 20 डिग्री।
बात इतनी समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, सो अब बताइए ओ एस आर कैसे निकलेगा? क्या निकालना है? ओ एस आर कैसे निकलेगा ये आप यहाँ पर सोचना। ओ एस आर तो निकाल लिए, ओके। अब दूसरा देखिए, हमें निकालना है एंगल ओ एस पी। ओ एस पी ध्यान से देखना है, ये वाली एंगल, ये छोटा सा एंगल, ये ओ एस पी। तो ओ एस पी निकालने के लिए एंगल ओ एस पी इज इक्वल टू होगा 65 माइनस 20, सो इक्वल्स टू ये हो गया आपका 45। अगेन आप देखोगे तो एस पी ओ इक्वल हो जाएगा ओ एस पी के इक्वल्स टू 45 डिग्री। पूछोगे आप सर क्यों? तो बच्चों यहाँ पर अगेन आप देखिए कि ओ एस और ओ पी रेडियस है, ओ एस और ओ पी दो रेडियस है, तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ओ एस पी, और इसलिए इसके दो कोण एंगल जो है उन इक्वल होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है यहाँ पर, ओके। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों? 90 माइनस 45, आंसर कितना आ गया? 45। इतनी लिखने की जरूरत नहीं, हम तो ऐसे भी आपको बताए थे, लेकिन लिख लिख के बताते गए तो ज़्यादा इजी रहा समझने में। हाँ, एक और चीज़ शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सर 65 क्यों लिख दिए। मैंने जो यहाँ पर 65 माइनस 20 किया था, इस एंगल को मैंने 65 लिखा है बच्चों, इस पूरे एस एंगल को 65 लिखा है। अब आप लोग पूछोगे सर 65 कहाँ से आया? ये तो आपने बताया नहीं, आप तो लिख दिए सिर्फ। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो मैंने एंगल निकाला है ये 130 आया। कितना है बच्चों? 130। तो आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसके सेगमेंट पे बने एंगल का डबल होता है। मतलब ये 130 है, तो यहाँ एंगल एस जो होगा ये बच्चों 65 होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरे एंगल को 65 लिया था। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया था, पिछले स्लाइड में दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ओ एस आर जो है आधा एंगल, ये लाइन मिलाने के बाद ओ एस आर मतलब इतना एंगल हमने 20 निकाल लिया था, तो इसलिए मैंने 20 को माइनस कर दिया 65 से। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल विथ द हेल्प ऑफ सर्कुलर सॉलिड रिंग, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल। बहुत आसान है। सबसे पहले बच्चों एक सर्कल बनाना है आपको। इस सर्कल का सपोज कीजिए कि ये सेंटर है और कोई पॉइंट P लेना है आउटसाइड द सर्कल। अब यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए, OP। लेट्स से O एंड P। अब क्या करना है बच्चों, इस लाइन का OP जितनी भी आप लेंथ लोगे उसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज कीजिए यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, तो मैंने बताया था हाफ से ज़्यादा लेंथ लेकर के आप ऊपर भी आर्क खींचोगे, नीचे भी, फिर P पॉइंट से भी
सेम लेंथ का आर्क खींचना है और फिर उसके बाद मैच कर देना है लाइन को। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ कर लोगे देन आपको क्या करना है, या तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को चलो नेमिंग कर लेते हैं पी, सो पी एम या फिर ओ एम को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। कुछ इस टाइप से। अब बच्चों इस P पॉइंट से ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देनी है। यही 2 टेंजेंट हो गए। सो लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B। सो PA और PB 2 टेंजेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फॉर ग्रुप्ड डाटा इफ सिग्मा fi इक्वल्स टू 20, सिग्मा fi xi इक्वल्स टू 2p प्लस 20 एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो मीन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। सो बच्चों यहाँ पर मीन ही आपको गिवन है 20 इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi गिवन है 2p प्लस 20। सो 2p प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 12 जा 240 इज इक्वल्स टू 2p माइनस 20 सॉरी प्लस। सो 240 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2p। तो बच्चों p का वैल्यू आएगा 110। बात आ रही है समझ में? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessels. Okay. बच्चों एक वेसल्स है जो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। अब बोला कि जो डायमीटर है वो 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 7, बिल्कुल सही। ओके, अब टोटल हाइट जो है वो बच्चों 13 है। तो मैंने आपको बताया था हेमिस्फीयर में क्या होता है, हेमिस्फीयर स्फीयर दोनों में सेम चीज़ होता है कि जितना रेडियस होता है उतना ही डेप्थ होता है, उतना ही हाइट भी होता है उसका। इसलिए हम हाइट की जगह फिर यही रेडियस यूज करते हैं। तो देखिए 14 था तो 7 आ गया आपका रेडियस, तो 7 ही डेप्थ हो गया। अब इसके ऊपर अगर ऊपर आप बना रहे हो कोन, तो कोन की हाइट कितनी रहेगी? आप कहोगे सर 6, बिल्कुल सही। टोटल बच्चों 13 था, यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप तो टोटल 13 था। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि 7 जो है वो हेमिस्फीयर का हो गया, तो कोन का कितना बच गया? 6। इतनी बात समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ड्राइंग ऐसे ही बनेगा बच्चों जैसे मैंने रफली अभी ड्राइंग किया है, ठीक है। चलिए, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equals to 7 centimeter
इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन भी लिख सकते हो आप, रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन is equals to 13 minus 7 is equals to 6 centimeter. Okay, so surface area of solid, surface area of solid, so CSA of hemisphere plus CSA ऑफ कोन। सो बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर ऑफ का, एंड कोन का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ से 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस एच। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है बच्चों, and 7 plus height 6, so 2 into 22/7 into 7 into 13, so 7 कैंसिल और अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और में फिफ्थ का और पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। और There are 2 pillars of equal height are on either side of the road which is 100 meter wide. The angle of the top of a pillar are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillar. Find the position of the point between the pillars. Also find the height of each pillar. बच्चों बोला 2 पिलर है, दोनों का हाइट सेम है। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से, रोड के दोनों दो तरफ हैं। अब कह रहा है रोड के एक पॉइंट से इनका जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक 60 है और एक 30। कुछ इस टाइप से ड्राइंग होगा आपका 60 और 30। इसके बाद पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि इस पिलर का हाइट क्या है, ठीक है, और वो पॉइंट पिलर के फुट से कितने डिस्टेंस पे है, ये आपको पूछा गया। तो चलिए मैंने ड्राइंग कर ही दिया है, यहीं पे नेमिंग भी कर देता हूँ। सपोज कीजिए लेट से ए बी सी डी एंड ई। लैंग्वेज लिखना है लेट ए बी एंड सी डी are 2 pillars of equal height. अब बच्चों यहाँ पर आप किसी भी एंगल जो है किसी भी तरफ 60 ले सकते हो और 30, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। टोटल है बच्चों 100। सो सपोज दिस इज x, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x, ठीक है। तो यही चीज हम अभी यूज करने वाले हैं। सो इन ट्राइंगल ABC 1030, इन ट्राइंगल ABC 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा बच्चों AB बाई BC, AB बाई BC। ओके, सो 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू AB बाई BC है अपना 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो √3 AB इज इक्वल्स टू 100 माइनस x। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इन ट्राइंगल CDE, ध्यान से देखना आपको, CDE 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू DE
अपॉन में सी डी। ओके, सो सी डी एक्स है और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों, √3 इज इक्वल्स टू DE बाई एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो √3x इज इक्वल्स टू DE। अब बच्चों AB और DE दोनों सेम हाइट था, सो AB इक्वल्स टू DE। सो ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। AB के जगह पर आप लिख सकते हैं √3x। सो √3 इंटू √3x इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। सो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 100। सो x इक्वल्स टू 100 बाई 4। तो बच्चों ये आ गया आपका 25। x कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो x हमने किसको लेट किया था, आप कहोगे सर CD। तो CD का लेंथ हो गया बच्चों CD इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25, तो 75 सेंटीमीटर। और एक और चीज निकालना था हाइट। सो DE इक्वल्स टू था √3x। तो DE मीन्स हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू √3 इंटू 25 मीन्स 25√3। यही हो गया बच्चों 3 फाइनल आंसर। ये 3 आंसर है इस क्वेश्चन के। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।